मूवी का स्टार्ट मार्क नामी पुलिस डिटेक्टिव से होता है, जिसके सन ट्रेंट को पुलिस ने किसी को जख्मी करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। वो उसकी बेल करवाने आता है, जहां वो अपने 2 ऑफिसर फ्रेंड्स जोन्स और गार्सिया से मिलता है। गार्सिया ट्रेंट बाहर निकल के देखते हैं कि कार खराब हो गई है, जिस पर वो दोनों ट्रेन से घर जाने का फैसला करते हैं। ट्रेन में हम देखते हैं मार्क अपनी वाइफ रोज की रिंग देख रहा है, जिसकी डेथ के बाद से अब उसकी फैमिली सिर्फ उसका सन ट्रेंट है, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहता। मार्क उसे समझाते हुए कहता है वो अपनी फाइटिंग स्किल्स किसी अच्छे काम में यूज करे। वो दोनों सीट के साथ टेक लगाते हैं कि अचानक ट्रेन बुरी तरह शेक होने लगती है। ट्रेन के रुकते ही मार्क ऑड्री नामी कंडक्टर के पास जाता है। ऑड्री रेडियो पर कंट्रोल सेंटर से हेल्प लेने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान ट्रेन को एक और झटका लगता है और उन्हें रेडियो से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी ब्लू लाइट की तरफ देखने से मना कर रहे थे। मार्क को फील होता है सिटी में कुछ गड़बड़ है। वो ट्रेन का डोर खोलता है और देखते हैं कि ट्रेन अंडरग्राउंड है। मार्क सब पैसेंजर्स को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में गार्सिया टॉयलेट से बाहर आने पर देखता है स्टेशन की हर चीज बिखरी पड़ी है। इतनी देर में जोन्स अपने केबिन से बाहर आती है और वो दोनों बाहर देखते हैं, जहाँ एक ब्लू लाइट हर तरफ फैल रही है। मार्क सब पैसेंजर्स के साथ स्टेशन पहुँचता है, जहाँ ट्रेंट विंडो से ब्लू लाइट नोटिस करता है और उसे देखने एलिवेटर की तरफ जाता है। एक पैसेंजर उसे फॉलो करते हुए एलिवेटर तक जाती है और ब्लू लाइट की तरफ देखते ही उसका फेस एलियन की तरह नजर आने लगता है और वो उस लाइट की तरफ खींचने लगती है। ट्रेंट उसे रोकते हुए मार्क को आवाज लगाता है, तभी वो भी लाइट को देख लेता है और उस लड़की की तरह लाइट की तरफ खींचा चला जाता है। ऑड्री और मार्क एलिवेटर तक पहुँचते हैं। ऑड्री मार्क को लाइट्स में देखने से मना करती है। मार्क लाइट्स इग्नोर करते हुए ट्रेंट को पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं एक स्पेसशिप उस ब्लू लाइट के जरिए सब लोगों को ऊपर खींच रही है। वहीं मार्क ट्रेंट को बचाने के लिए नीचे खींचता है और स्पेसशिप जमा किया हुए लोगों को अपने साथ ले जाती है। फिर लाइट खत्म होते ही ट्रेंट नॉर्मल हो जाता है और वो सब अंडरग्राउंड वापस जाते हैं। गार्सिया और जोन्स लाइट से बचते हुए मार्क तक पहुँच जाते हैं और उनके साथ एक सार्ज नामी ब्लाइंड बैगर भी होता है। सार्ज ब्लाइंड होने की वजह से लाइट से सेफ रहता है। गार्सिया मार्क को बताता है कि एलियंस ने सिटी पर अटैक कर दिया है और वो लोगों को एक ब्लू लाइट के जरिए स्पेसशिप में खींच रहे हैं। मार्क परेशान हुए एक विंडो से बाहर देखता है, जहां आर्मी और एलियंस की वॉर चल रही होती है। तभी एक प्लेन उस जगह पर गिरते हुए क्रैश हो जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब पैसेंजर्स मलबे के नीचे आके मर जाते हैं। सिर्फ मार्क, ट्रेंट, ऑड्री, सार्ज, जोन्स और गार्सिया जिंदा बचते हैं और अंडरग्राउंड ब्लास्ट होने की वजह से बाहर निकल आते हैं। अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक एलियन गार्सिया को खींच लेता है और ट्रेंट फिर से उस लाइट की तरफ खींचने लगता है। मार्क उस एलियन पर फायरिंग करते हुए उसे मार तो देता है, पर गार्सिया बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अभी वो उसे बताता ही है कि एक और एलियन जोन्स पर अटैक करते हुए उसका ब्रेन ही निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मार्क और ट्रेंट उस एलियन पर फायरिंग करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी सब एक बिल्डिंग के रूफ पर भाग जाते हैं। मार्क और ट्रेंट भी बिल्डिंग की तरफ भागते हैं, लेकिन वो एलियन मार्क की टांग खींचने लगता है, जो देख वो सब एक टीम की तरह काम करते बहुत ही स्टाइल से उस एलियन को ब्लास्ट करते उससे जान छुड़वा लेते हैं। पर मसला यहाँ खत्म नहीं होता। रूफ पर पहुँच के वो देखते हैं हर तरफ एलियंस की स्पेसशिप है और एक एलियन उनकी तरफ आ रहा है। वो सब वहाँ से भागते हैं, लेकिन गार्सिया जख्मी होने की वजह से भाग नहीं सका। वो मार्क को कहता है कि वो सब की वजह से ना फंसे, वो एलियन को कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करेगा, तब तक मार्क सबको लेके वहाँ से भाग जाए। मार्क सबको लिए वहाँ से भाग जाता है। उनके जाते ही एक एलियन किसी मशीन में से निकल के गार्सिया के सामने आता है। गार्सिया उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन उसे अपनी मशीन में खींच लेता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं। वो उनसे हेल्प लेने के लिए उनके सामने जाते हैं। तभी एक एलियन हेलीकॉप्टर जला देता है और सबको अपनी मशीन में खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क एक स्पेसशिप में है, जहां बहुत से लोग बेहोश पड़े हैं। इस सीन से रिवील होता है कि असल में एलियंस को ह्यूमन ब्रेन्स की जरूरत है। वो उनके ब्रेन्स को लेके एक रोबोटिक बॉडी में डालते हैं और इस तरह अपने लिए एक आर्मी रेडी कर रहे हैं। अब उस स्पेसशिप में बस एक ही एलियन है जो कि स्पेसशिप चला रहा है, बाकी सब ह्यूमन ब्रेन से बनाई गई मैकेनिकल मशीन्स हैं। अचानक एक रोबोट मार्क को खींचने लगती है। मार्क उस पर फायरिंग करते
हुए खुद को छुड़ाता है और एक टैंक में गिरते हुए स्पेसशिप के बाहर लटक जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग जख्मी हो जाती है। वो वापस स्पेसशिप में जाता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उस एलियन ने प्रेग्नेंट वुमेन की वोम हैंग किए हुए थे और उन पर ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट की होती है ताकि कोई न्यू क्रीचर प्रोड्यूस कर सके। एकदम एक रोबोट मार्क पे अटैक कर देता है। तभी एक और रोबोट मार्क की हेल्प करता है जिसकी आइज बाकी सब मशीन से डिफरेंट है, यानी रेड है। वो उसे एक प्रेग्नेंट वुमन इलेन के पास ले जाती है जो लेबर में होती है। इलेन उसे बताती है ये रोबोट उसका हस्बैंड जेरेड है। एलियन ने उसका ब्रेन मैकेनिकल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन जेरेड ने अपने ब्रेन पर काबू पाते हुए मैकेनिकल बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और स्पेसशिप में ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है। इलेन मार्क को बताती है वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, लेकिन ब्लू लाइट से अफेक्ट होने के बाद वो 2 दिन में लेबर पेन तक पहुंच गई है। मार्क उसका बेबी डिलीवर करने में हेल्प करता है। सीन ट्रेंट और ऑड्री पर शिफ्ट होता है जो उसी स्पेसशिप में एक जगह उल्टे लटके हुए हैं और वहाँ से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलेन एक लड़की को जन्म देते ही मर जाती है। मार्क जेरेड के साथ डील करता है कि अगर वो ट्रेंट को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसकी डॉटर को अडॉप्ट कर लेगा। ट्रेंट और ऑड्री रोप से फ्री हो जाते हैं और एक हाई वॉल पर चल रहे होते हैं। तभी उन्हें सार्ज एक लड़की के साथ लटका हुआ दिखाई देता है। जेरेड मार्क को एक डिवाइस के पास लेके जाता है और उसे उसमें अपनी रिस्ट डालने के लिए कहता है। उस डिवाइस में रिस्ट डालते ही एक वेपन उसकी रिस्ट पर फिक्स हो जाता है। तभी एक रोबोट उन पे अटैक कर देता है और जेरेड मार्क और बेबी को बचाने के लिए लिफ्ट के जरिए मार्क को वहाँ से निकाल देता है। मार्क लिफ्ट से निकलते ही उस जगह पहुँच जाता है जहाँ ट्रेंट और ऑड्री होते हैं। बेबी के रोने की आवाज से वो नीचे मार्क को देखते हैं। ये देख मार्क उन्हें बचाने के लिए बेबी को एक कॉर्नर में रखता है। तभी एक एलियन सार्ज के साथ लटकी हुई लड़की का ब्रेन खींच लेता है, यानी अगली बारी सार्ज की है। ऑड्री ट्रेंट को भागने के लिए कहती है, लेकिन ट्रेंट सार्ज को ऐसे मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहता था। मार्क उसकी इंटेंशंस देखते हुए उसे सार्ज के रोप पर जंप करने से मना भी करता है, लेकिन ट्रेंट जंप कर देता है। ये देख मार्क उसकी हेल्प करने के लिए वॉल पर चढ़ता है और सार्ज को बचा लेते हैं, लेकिन रोबोट ट्रेंट की टांग पकड़ लेती है। मार्क ट्रेंट को बचाने के लिए खींचने की कोशिश करता है। तभी ट्रेंट एक रोबोट को ऑड्री के पीछे देखता है और मार्क से ऑड्री को बचाने का कहता हुआ अपना हाथ छुड़वा लेता है, जिस पर रोबोट उसका ब्रेन निकाल लेता है। ये देख मार्क अपने बेटे को मरता देख सदमे में आ जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता और ट्रेंट की बॉडी ब्रेन निकालने के बाद उसके सामने नीचे गिर जाती है। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है। मार्क गुस्से में ऑड्री के पीछे पड़े हुए रोबोट पर अपने रिस्ट के वेपन से अटैक करता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। मार्क उस रोबोट को तो मार देता है, पर साथ ही वहाँ दूसरा रोबोट आ जाता है। मार्क उसे मारने लगता है, लेकिन अचानक उसकी रिस्ट से वेपन डिसअपीयर हो जाता है। रोबोट बेबी की आवाज सुनता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सार्ज बेबी की आवाज सुनते हुए मशीन को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है, लेकिन रोबोट उसे जख्मी कर देता है। पर सार्ज का सेक्रीफाइस जाया नहीं जाता और इसी दौरान ऑड्री बेबी को उठा लेती है। दूसरी तरफ जेरेड एक रोबोट से लड़ते हुए जख्मी हो जाता है और मरते हुए स्पेसशिप के मेन पार्ट में कुछ फेंक देता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होते हुए एक रिवर के करीब गिर जाती है। स्पेसशिप से निकलते हुए मार्क ट्रेंट की बॉडी देखता है और रोने लगता है। ऑड्री उसे कंसोल करते हुए कहती है उन्हें जल्द वहाँ से निकलना होगा। वो लोग रिवर में स्विम करते हुए एक रूरल सिटी में पहुँचते हैं। हम देखते हैं वो बेबी इतने थोड़े टाइम में ही 1 साल की हो जाती है। ऑड्री उसकी ग्रोथ पे बहुत हैरान है। अचानक सुआ और उसकी सिस्टर कान्या उन पे अटैक कर देते हैं। इसी दौरान जख्मी होने की वजह से सार्ज की डेथ हो जाती है। सुआ और कान्या मार्क और ऑड्री को अपने साथ आने का कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो एलियन ट्रेंट का ब्रेन एक बायोकेमिकल मशीन में ट्रांसफर करता है और ट्रेंट एक मशीन की सूरत में दोबारा जिंदा हो जाता है। सुआ और कान्या उन दोनों को एक कैंप में ले जाते हैं और उन्हें मार्क के बैग पर उसका पुलिस लाइसेंस नजर आता है, जो देख वो दोनों फिर से उन्हें मारने लगते हैं। एक्चुअली सुआ और कान्या ड्रग डीलर्स के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। एलियंस और पुलिस से लड़ना उनका मिशन है। मार्क उन्हें कहता है वो उनकी एलियंस के साथ वॉर में हेल्प कर सकता है, यानी इस सिटी में भी एलियंस अटैक कर चुके हैं। मार्क उन्हें कहता है वो पुलिस डिटेक्टिव है, कोई ऑफिसर नहीं, और मजीद ये कि वो स्पेसशिप पर एलियंस का सारा सिस्टम देख के आया है। सुआ उसकी हेल्प लेने के लिए राजी हो जाती है और उन्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ बाकी सब ह्यूमंस एलियन से छुप के रह रहे हैं।
वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बेबी 3 इयर्स की हो जाती है। रेजिस्टेंस में वो हार्पर से मिलते हैं जो एक मेडिकल ऑफिसर और ड्रग केमिस्ट है। ऑड्री हार्पर से बेबी को चेक करने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत तेज फीवर हो जाता है। बेबी को एग्जामिन करते हुए हार्पर को उसके यूनिक डीएनए के बारे में पता चलता है। उसके डीएनए में ह्यूमंस और एलियंस दोनों की जीन्स मौजूद होती हैं। वो सबको बताता है कि उस बेबी का डीएनए ह्यूमन ब्रेन से बनाई गई मैकेनिकल मशीन्स को वापस उनकी ह्यूमन पर्सनैलिटी में रिस्टोर कर सकता है। हार्पर बेबी गर्ल के ब्लड से एक सीरम बनाता है और वो लोग उसे अंडरग्राउंड में मौजूद एक रोबोट पे ब्लास्ट करने का प्लान करते हैं। सुआ, खानिया और ऑड्री को रेजिस्टेंस के बाहर पेट्रोल डालने भेजता है और सीसीटीवी से उनकी सेफ्टी के लिए उन पर नजर रखता है। जब सुआ को कुछ नजर आता है तो वो उन दोनों को रेडियो के जरिए वापस अंदर आने का कहता है। तभी एक 4 लेग्ड एलियन उन पर अटैक कर देता है। खानिया डर के उस पे फायरिंग स्टार्ट कर देती है पर उस एलियन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो उसकी तरफ भागता है। ये देख सुआ उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है लेकिन उसका पाँव एक बॉम्ब पर आ जाता है और वो सुआ को गुड बाय कहते हुए एलियन के करीब आते ही अपना पाँव उठा लेती है, जिस पर खानिया उस एलियन के साथ मारी जाती है। सुआ उसकी डेथ पर बहुत उदास हो जाता है। ऑड्री रेजिस्टेंस में वापस आती है। वो खानिया की डेथ से बहुत शॉक्ड हो जाती है। मार्क उसे संभालता है और सुआ गुस्से में सीरम लिए एलियन पे ब्लास्ट करने जाने लगता है, लेकिन मार्क उसे कहता है उसे ट्रेंट को बचाना है, इसलिए वो स्पेसशिप में सीरम ब्लास्ट करने जाएगा। मार्क अंडरग्राउंड एलियंस की मेन मशीन में पहुंचता है और दूसरी तरफ माइंड फील्ड में ब्लास्ट की वजह से एलियंस को रेजिस्टेंस की लोकेशन मिल जाती है और वो उन पर अटैक कर देते हैं। वो सब एलियन से लड़ते हुए रेजिस्टेंस से बाहर आते हैं। अगला सीन मार्क पर शिफ्ट होता है जिस पे एक रोबोट अटैक कर देता है। मार्क के नीचे गिरते ही रोज की रिंग उसकी पॉकेट से निकल जाती है और वो रिंग देख के रोबोट मार्क पर अटैक करने से रुक जाता है। मार्क को पता चलता है कि वो मशीन ट्रेंट है, लेकिन उसे अभी कुछ याद नहीं है। ये देख वो उसे एक तरफ धक्का दे देता है ताकि सीरम डिवाइस में इंजेक्ट कर सके। ऑड्री बेबी गर्ल को उठाते हुए एलियन से लड़ रही होती है। तभी एक एलियन उस पर अटैक करने लगता है। हार्पर उसे देख लेता है और उसे बचाते हुए हार्पर की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क एलियन की एक डिवाइस में सीरम इंजेक्ट करके मशीन के मेन पार्ट में फेंक देता है। सीरम डिवाइस पे गिरते ही उस पार्ट में से रेड लाइट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे ट्रेंट अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इससे पहले वो लाइट्स हर जगह स्प्रेड हो रियल एलियन मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्क मशीन से बाहर गिरता है जहाँ सुआ और बाकी सब एलियंस और रोबोट से लड़ रहे होते हैं। तभी उसे वो वेपन डिवाइस नजर आती है। वो एक बार फिर अपनी रिस्ट पर वेपन फिक्स करता है। मार्क, सुआ और ऑड्री एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं और एलियन से लड़ने लगते हैं। अचानक एक एलियन अपनी जायंट मशीन से बेबी गर्ल को खींचने लगता है। तभी ट्रेंट एक मशीन से उस एलियन पर अटैक कर देता है। ऑड्री बेबी गर्ल को साइड पे खड़ा करती है। अचानक वो बच्ची मेन मशीन की तरफ चली जाती है और उसे ठीक करते हुए हर तरफ रेड लाइट स्प्रेड कर देती है। ट्रेंट एलियंस के लीडर को मार देता है और रेड लाइट स्प्रेड होने की वजह से सब मशीन्स अपने ह्यूमन सेंसेस में आ जाती हैं। ट्रेंट एलियन मशीन से बाहर निकलता है और मार्क से मिलता है। मार्क उसे देख के बहुत खुश होता है। बेशक वो एक मैकेनिकल बॉडी की शक्ल में है, लेकिन जिंदा है और ये मार्क के लिए काफी है। मार्क कहता है उन्हें अब बेबी गर्ल को नाम देना चाहिए और वो उसका नाम रोज रख देते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं 10 साल गुजर चुके हैं। रोज बड़ी हो चुकी है। वो और ट्रेंट मून के अराउंड एलियन शिप्स को दुनिया पे अटैक करने से रोकते हैं। दोनों एक एलियन शिप पर अटैक करते हैं और इसी अटैक के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।